Virgo, welcome to your reading. So let's see Virgo, very soon, बहुत जल्द आपके साथ क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आप अपनी सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वर्गो, मैं लियो बोलने वाली थी। वर्गो साइन की रीडिंग है ये, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वर्गो साइन के लोगों के लिए वेरी सून की एनर्जी में क्या होने वाला है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू एंड शून्य। थैंक यू। पहला कार्ड है द हायरोफेंट, स्ट्रक्चर। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारी क्रिएटिविटी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। टेन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ swords, टेन ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ swords, एस ऑफ wands, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है थ्री ऑफ swords। थोड़ा थम जाओ। ओके, एट ऑफ wands का मैं खास करके मैसेज रिसीव कर रही हूँ यहाँ पर वर्गो। मान लो कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको बहुत इच्छा है कि मुझे अमीर बनना है ना, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने लोन चुकता करने हैं, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी लैक की हो जाती है कि मैं जो इनकम कमा रहा हूँ वो मैं सेव भी कर पाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं बस लोन ही चुका रहा हूँ। लेट्स से आपकी ये सारी डिज़ायर्स हैं और ये डिज़ायर्स अब आपको थोड़ा शेप कर रही हैं। इसके चलते आपको है कि बस मैं जल्दी जल्दी पैसा कमा लूँ, मैं कुछ ना कुछ करके पैसा कमा लूँ, यहाँ से पैसा कमा लूँ, वहाँ से पैसा कमा लूँ, और उसके चलते आप बहुत ड्रेन कर रहे हो अपने आप को, आपको थकावट लग रही है, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, आप यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, थोड़ा स्लो डाउन कर लो यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ा फियर लेकर आती है अपने साथ। कभी कभी ये जो डिफ़िकल्ट एनर्जी है ये हमको कहती है कि नहीं, इसमें से मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाऊं, लेकिन कभी कभी जल्दी बाहर निकलना होता ही नहीं है सोल्यूशन। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा कनेक्ट करो इस सिचुएशन के साथ, इस स्थिति के साथ, क्योंकि हर स्थिति आपके लिए कोई ना कोई लेसन लेकर आती है। तो जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो ना, या ये कोई मनी का इशू है या फिर ये रिलेशनशिप भी हो सकता है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में आप कुछ ऐसे एक्शन ले दोगे जो आपको ही तंग करेंगे। ये एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्रिएट कर रही है। तो वेरी सून में आपके लिए पहले तो एडजस्टमेंट्स हैं। पहला कार्ड स्ट्रक्चर का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, मैनेजमेंट का है। ओके, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो आई थिंक आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है, अब इसको ठीक करना होगा, और उसके लिए पहले तो भागना बंद करो, स्ट्रेस में आना बंद करो, और ये जो भाग दौड़ लगी है कि मैं जल्दी से पैसा कमा लूँ और जल्दी से सब चीज़ों को मैं चुकता कर दूँ, डोंट डू इट, क्योंकि ये जल्दबाजी जो है इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, जो चीज़ आपको करनी है नियर आपकी वेरी सून की एनर्जी में, जो नियर फ्यूचर है आपका, उसमें है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आओ। ओके, स्ट्रक्चर आपके काम करने के ढंग में, आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी यूनिक जो पर्सनालिटी है उसमें, उसको छलकने दो, उसको बाहर आने दो। ओके, सो लेट्स सी स्पेसिफिकली आपको कौन सा एक्शन लेना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सीधा आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी द हैंग्ड मैन से गुजर रही है। फिर यहाँ पर एट ऑफ यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है जो हैंग्ड मैन के बगल में पड़ी है। तो पहले कुछ बदलना पड़ेगा, दिमाग में आपको सोचने के ढंग में बदलना होगा। ये आपको कह रहा है कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं जल्दी कर लूँ, और ये जल्दबाजी से सब कुछ खराब हो रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर अबंडेंस है, पैसा है, बरकत है, खुशहाली है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर।
ओके, सो लेट्स सी ये स्ट्रक्चर के लिए वर्गो साइन के लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट। देख लो आप यहाँ पर द चैरियट और द टावर कार्ड, दोनों मेजर आर्काना। समहाउ इस समय जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको चेंज लेकर आना होगा। समहाउ आपके जीवन जीने का ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आपका डेली रूटीन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रात आते आते दिन के ख़त्म होने तक आपको ये फीलिंग आने लगती है कि आज का दिन भी कुछ नहीं किया, आज का दिन भी वेस्ट हो गया। जैसे ये फीलिंग को यहाँ पर जाना होगा। ये है हारी हुई फीलिंग और ये है जीती हुई फीलिंग। रात के समय ये फीलिंग जनरेट होनी चाहिए आपके अंदर कि आज का दिन मेरा सक्सेसफुल गया, आज मैंने अपने दिन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। आप ये एफर्मेशंस भी बोल सकते हो कि मैं एक विनर हूं। रात को सोने से पहले ये बोलकर सो, और इससे यहाँ पर नया स्ट्रक्चर आएगा। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप्स में तंगी महसूस कर रहे हो, अपनापन नहीं महसूस कर रहे, लैक लग रही है आपको प्यार की, रिस्पेक्ट की, तो उसका रीज़न भी यहाँ पर यही है कि जो कमिटमेंट के असूल होते हैं, जो कमिटमेंट के कुछ वादे होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं, उनको नहीं पूरा किया जा रहा। तो यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर में आना होगा। मंगलसूत्र की या 7 फेरों की जो जो प्रॉमिसेस हैं उसको ध्यान में लेकर आना होगा। यहाँ पर बेसिक्स के साथ कनेक्ट करना होगा, और फिर यहाँ पर जो है अबंडेंस नज़र आएगी रिलेशनशिप्स की भी। ओके, तो नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या है, वेरी सुन में है एडजस्टमेंट्स। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, करनी पड़ेगी ही, थोड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, द हायरोफेंट से कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो कोई अरेंज्ड मैरिज कुछ किसी की फिक्स्ड हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है आपके घर में, और बहुत प्यारा रिश्ता होगा, ये क्लिक करेगा। यहाँ पर ये जो बातचीत होगी ना 8 ऑफ वॉन्ड्स से, ये थोड़ी क्लिक करेगी आपके साथ, और आपको वो पर्सन पसंद आएगा और वो आपको पसंद करेगा। ओके, तो कुछ लोगों के लिए शादी का न्योता आने वाला है। द पेज, यहाँ पर ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी एक बहुत जैसे फैशन को या क्रिएटिविटी को ऐड करती है आपके वेरी सून की एनर्जी में। तो आप बहुत सारी विद्या, नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, DIY प्रोजेक्ट्स करते हुए अपने आप को पा सकते हैं। रेनोवेशंस बहुत सारे लोगों की हो सकती हैं, आपका फैशन चेंज हो सकता है, वार्डरोब में नए कपड़े आ सकते हैं, स्टाइल चेंज हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी जैसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फन के लिए हो रही है। समहाउ ये आपके लिए नए पोर्टल्स को ओपन करेगी, खास करके अगेन अबंडेंस के। फिश यहाँ पर अबंडेंस की निशानी है। ओके, अगर आप अपनी ट्यूशन के साथ भी कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हो काफ़ी समय से, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहा, तो आई थिंक नियर फ्यूचर में ये भी होगा। जैसे ही आप अपने फैशन को या अपने स्टाइल को चेंज करोगे, एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो नया कॉन्फिडेंस की वजह से नई इंट्यूशन जन्म लेगी, और उसके साथ आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। ओके, जैसे सब चीज़ें यहाँ पर कनेक्टेड हैं आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोग यहाँ पर जैसे स्कॉलर्स बनने वाले हों, या तो आप कोई ऐसी किताब लिख दोगे जो बहुत नॉलेज से भरी हुई हो, कोई बात ऐसी कह दोगे, किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ शेयर कर दोगे जो बहुत नॉलेज वाला हो, और उसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिल सकती है। या फिर ये ओवरऑल मनी को अट्रैक्ट करना, मैग्नेट बनना मनी को लेकर, उसकी भी ऊर्जा हो सकती है आपके लिए। लेकिन ओवरऑल ये अबंडेंस का कार्ड है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स जीवन से जाना चाहता है, लेकिन जाने के लिए पहले थोड़ा सा उसके साथ बैठना होगा। भागो नहीं, सब्र लेकर आओ, डरो भी नहीं, क्योंकि ये डर की भी ऊर्जा हो जाती है, डरना नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर आपकी सेकंड रो की बात करें, 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड कार्ड, कुछ लोगों की तो कोई खोज खत्म हो रही है। आप कुछ खोज रहे हो ना जीवन में, कोई क्वेश्चन का आंसर, किसी पर्सन को, किसी पर्पस को, किसी चीज़ को आप डिस्कवर करने में लगे हुए हो। वेरी सून में आपको वो चीज़ मिलने वाली है, आपकी वो खोज कंप्लीट होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आंसर है ये आप चैनल करोगे, ये कोई आपको बताने नहीं आने वाला कि हाँ ये ऐसे है। आपके दिमाग में बैठे बैठे अपने आप से वो चीज़ आएगी, और आपको महसूस होगा कि ओके ये मेरा आंसर है, ये मेरी वो डिस्कवरी है जिसको मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो स्पिरिचुअल यहाँ पर इनलाइटनमेंट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। थर्ड रो की बात करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी हलचल, बहुत सारी हलचल। जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स है माइंड, आपका जो उच्च कोटि का माइंड है। बेसिकली जब आपका माइंड सही काम करे, तो
किंग ऑफ सोल्स जैसे कह रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों थक कर, खुद को थका कर, हरा कर, बॉडी को हर्ट करके अगर मैं कुछ चंद पैसे कमा भी रहा हूँ किसी चीज़ से, तो क्या मतलब है उसका। एंड आई थिंक यही वो चीज़ वो पहले भी बोल रहे हैं आपको 5 ऑफ पेंटिकल से। इससे डरो नहीं, इससे डरो नहीं, बिल्कुल भी मत डरो। ये एनर्जी कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है, ये टेम्पररी है। अबंडेंस तो है आपके लिए भर भर के, लेकिन कभी कभी जब हम ऐसी एनर्जी इसमें पैनिक ऐड करते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं तो स्थिति और बिगड़ती है हमारी, सुधरती नहीं है। तो आई थिंक नियर फ्यूचर में आपको डेफिनेटली बहुत सारी अगेन माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। किसी चीज़ को अगर, किसी पर्सन को भी अगर मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो क्या पॉइंट बनता है उस चीज़ का। जो मेरा है वो मुझे वैसे ही मिल जाना है, उसके लिए मुझे स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी एपिफनीज हैं, बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं आपके लिए। ओके, आई ऑल्सो बिलीव किसी से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। ये पर्सन थोड़ा सा ऐसी थकी सी एक कह लीजिए कि कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ। आपको है कि जो बोलना है वो बोलना, वो क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ और ही बोलते चले जा रहे हो। थोड़ी सी ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी किसी पर्सन के साथ। लियो, सैजिटेरियस, एरीज या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, बट ये ऐसे पर्सन से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगी और आपको थोड़ा गुस्सा आएगा कि ये इसको बोलना भी है लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा, वो बात ना ऐसी आपको थोड़ी सी ऐसी रेजिस्टेंस ही महसूस होगी आपको। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, देर आए दुरुस्त आए। यस, ये डिफिकल्ट एनर्जी है बट एट द एंड ऑफ द डे हमको एस ऑफ वॉन्ड्स मिल गया, हमको तो इससे मतलब है, राइट। ये एक ऐसी एनर्जी है कि धीरे धीरे जैसे चीज़ों का ठीक होना, धीरे धीरे जैसे कह रहे हो कि आप कि हाँ अगर वो हुआ है तो ये भी हो रहा है मेरे साथ, जैसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपने ही माइंड में लेकर आने की एटलीस्ट कोशिश करना यहाँ पर। ओके, और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, जो आदतें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती, उनको जाने देना, ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ऑरिकल कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या कोई एडवाइस है वर्गो साइन के लोगों के लिए। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो एक्शन किस चीज का अगर आप मुझसे पूछें तो वो है अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये लेकर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसी से ही 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जाएगी और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी। ये है अपार कृपा माँ लक्ष्मी की, किसे नहीं चाहिए, राइट। सो यस, एक्शन लीजिए यहाँ पर। व्हाट एल्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोगों के लिए ये कोई पैटर्न भी हो सकता है कि किसी हर साल में किसी एक महीने में आपको कोई ना कोई ब्लॉकेज देखना पड़ता है, या फिर हर साल में किसी एक महीने में आप बीमार पड़ते हो, या फिर किसी किस्म की कोई लैक है जो आपको हर साल में रिपीट होती है। बट स्पिरिट इज सेइंग कि 2024 आपका वो साल है जिसमें ये पैटर्न अब रद्द होना चाहता है, एंड होना चाहता है ये टाइम अब, क्योंकि ये 2025 से ये चीज़ रिपीट नहीं होना चाहती, और उसके लिए भी इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो यहाँ पे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। 2024 बेसिकली वो आपका आखिरी साल है जिसमें बेसिकली ये लाख 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिपीट होगी, फिर नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर द हायरोफेंट से स्ट्रक्चर में आओगे। ओके, सो यस, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए और इस साल को बड़े साल के रूप में देखिए कि ये आपका बड़ा साल है, कोई छोटा मोटा साल नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। ओके, ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही मतलब इंटेंस रीडिंग मैं बोलूँगी इसको, जिसमें बहुत सारे इनर वर्क जैसे मैसेजेस हैं। बट यस, होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।